नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल और सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बीएचयू ने फाइनली अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट यानी कि फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट आप कहें या कट ऑफ कहें आ गया है। कट ऑफ कितना जाएगा, इसकी जानकारी कब आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब आज हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को देखने के बाद आपकी सीट एलोकेशन आपको कहां दिखाएगा, सीट एलोकेशन आपको अगर मिला हुआ है, नहीं कोई सीट एलोकेट हुई है आपके लिए, तो उसको आपके फी पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, अपडेट कैसे करना है यानी कि अपग्रेड कैसे करना है, और किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो अहम मुद्दे हैं यानी कि अहम सवाल हैं, उनके आज जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत बहुत बधाई हो उन सभी प्यारे बच्चों का जिनका भी सीट एलोकेट हुआ है, और उन सभी प्यारे बच्चों को रुकना है जिनका भी सीट एलोकेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं आप सभी के कब तक सीट एलोकेशन होने हैं, कितने नंबर तक आगे चल के सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कट ऑफ आपकी नीचे जाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट हम आपको समय से पहुंचा रहे हैं। चलिए तो पहले बता देते हैं आपको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू का जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं समर्थ जीओवी की वेबसाइट पे चल रहा है। और इस समर्थ की वेबसाइट पे आपको सबसे पहले आते ही करना क्या होता है, मैं एक बार पहले लॉग आउट कर देता हूँ पूरा का पूरा सिस्टम, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपका पूरा इनिशियल प्रोसेस है। चलिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये आपका ओवरऑल वेबसाइट है। इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड में लेफ्ट कॉर्नर पर लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो है पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं, वेट मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ एक बारी। कैप्चा जैसे आप फिल करते हैं वहां से आपके पास में आपका पूरा का पूरा पोर्टल ओपन हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको वेलकम करती है आपकी ये वेबसाइट। आपका प्रोफाइल यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपने जो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रखे थे वो क्या सफिशियंट है आपके डिमांडिंग कोर्स के लिए, जो आप कोर्स चाहते हैं डिजायर्ड कोर्स की। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये दिखाती है चीजें, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी का मैं चीजें दिखाता हूँ। आपके पास में आपका रिजल्ट जो सीयूईटी का आया था वो यहाँ आपको दिखाएगा, आपका एप्लीकेशन यहाँ दिखाएगा, और ये है इंपॉर्टेंट आपके पास में जो अभी लेटेस्ट आया है, एडमिशन इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट हुई है तो वो आपको सीरियल नंबर यानी कि एक करके, जैसे आप हो सकता है कई सारी सीटें आपको एलोकेट हुई, आप बीए के लिए मान लीजिए थे, तो हो सकता है आपको बीए आर्ट्स और बीए सोशल के पेड कोर्सेज में भी आपको मिला हो सकता है आपको अफिलेटेड कॉलेजेस में मिला हो सकता है आपको मेन कैंपस में मिला हो, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको एमएमबी में भी मिला हो, तो हो सकता है ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको कोर्सेज अलॉट हुए हैं एक बार में। आपको देखना है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे सीरियल नंबर आपको 2-4 दिखे, यहाँ पे फिर आपके एक्शंस दिखेंगे। यहाँ पे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, हो सकता है पहली बार में आपको एएमपीजी अलॉट हुआ हो, तो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। ये बीएचयू के लिए, जैसे बीएचयू का मैंने बताया था कि एक मेन कैंपस आपको है, मेन कैंपस में ही आपका एमएमबी है जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और एएमपीजी वीसीडब्ल्यू वीकेएम जो गर्ल्स के लिए है, और ऐसे डीएवी है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। ये 4 इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, आप सीट एलोकेशन कैटेगरी यहाँ पे दिखाएगी, एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सीट एलोकेशन जैसे ही आपका आता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मौका दिया गया है, आपको पहले डीवी कराता है यानी कि एक्सेप्ट करने का मौका दिया है, यहाँ पे बीएचयू में डायरेक्टली आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है। आपको तत्काल फी पेमेंट करना होगा। अब कई आपके अंदर प्रश्न होंगे, सर मैं फी पेमेंट कर देता हूं तो मेरा जो कोर्स है वही मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये समझिए बात को, आप अगर फी पेमेंट करते हैं तो आपके पास में यह है कि आपने एक कोर्स में अपनी फी पेमेंट कर रखी है, आपने एक्सेप्ट कर रखा है, अब वो सीट आपकी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी नेक्स्ट राउंड में। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप फी पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी अपग्रेडेशन ना होगी, ना आपको वो सीट मिलेगी। तो आपको फी पेमेंट करना कंपलसरी है, बीएचयू ने पहले ही बता दिया है। अब देखो, एक प्रमुख चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन में अभी तक तो यहाँ पे हाँ लिखा है कि शेड्यूल ऑफ राउंड 1 आ गया है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्या है वो कि एलोकेशन आपकी कहाँ हुई है, मतलब कब हुई है आपकी, 17 तारीख को आपको डेट यहाँ पे दिखा दिया गया है। जैसा कि बीएचयू ने कहा था 5 बजे 6 बजे इन्होंने अपना फाइनली जारी कर दिया एलोकेशन। ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू चेक देयर पोर्टल बाय लॉगिन यूजिंग देयर आईडी एंड पासवर्ड। ऑल एलोकेटेड स्टूडेंट विल गेट द पेमेंट लिंक। सभी
अलॉटेड स्टूडेंट्स को पेमेंट की लिंक मिलेगी तुरंत, जैसे डीयू में तुरंत नहीं आई थी। डीयू में 4 दिन का आपको मौका दिया गया है, आपकी डीवी होगी, पेमेंट की लिंक आएगी। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अभी तुरंत आपको पेमेंट लिंक दी गई है, तुरंत पेमेंट करना है आपको। अलॉटेड स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द पेमेंट डेडलाइन एज मेंशन्ड अबव। पेमेंट डेडलाइन क्या है आपकी, यहाँ पे देख लीजिए, 20 तारीख को आपकी पेमेंट की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 20 तारीख से पहले यानी कि 18-19 को आपके पास में पर्याप्त समय है, 20 को आपको पेमेंट कर देना है, नहीं तो ना आपको जो सीट अभी अलॉट हुई वो मिलेगी, ना आप अपग्रेड करके सीट ले पाएंगे। अगर आप अभी फी पेमेंट कर देते हैं तो आपको अभी मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज मिला है तो अपग्रेड होकर आपको मेन कैंपस मिल सकता है। तो इस तरीके से सावधानी बरतिएगा। अभी आपको 2-3 दिन का जो समय दिया है, पेमेंट तत्काल करना है आपको। उसके बाद लिखा है, यहाँ पे साफ साफ पढ़ लीजिएगा, failing which their candidates shall be cancelled and will be out from the subsequent round of allocation। अगर बच्चा पेमेंट नहीं करता है तो वो इस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, उसको ना वो जो सीट अभी अलोकेट हुई है वो मिलेगा, ना फर्दर कोई चांसेस है उसके अपग्रेडेशन के। तो इस वीडियो में फिलहाल आपको ये सारी चीजें बताई गई कि बीएचयू में सीट अलोकेट हुआ है। सबसे प्रमुख कार्य आपको ये करना है, अगर आपको कोई भी सीट अलोकेट हुई है, चाहे वो मेन कैंपस की हो, चाहे वो अफिलिएटेड कॉलेज की हो, आपको तत्काल प्रभाव से आपकी फी पेमेंट कर देनी है। फी पेमेंट करने के बाद आपको एक्सेप्ट करके रखना है, यानी कि एक्सेप्ट तो करने के बाद फी पेमेंट करना ही है। फिलहाल जैसे ही आप कर देते हैं फी पेमेंट, आपका समझिए आपने एक जगह पे एडमिशन ले लिया है, अब आपकी धीरे धीरे क्या है अपग्रेडेशन होती रहेगी, ठीक है। बस आपको करना क्या नहीं है, फी पेमेंट के बाद जैसे ही 3 दिन का टाइम ओवर होगा, आपको पास में मौका आएगा फ्रीज करने का, यानी कि आपको ये जो कॉलेज मिला है वो आपके पास में, आप संतुष्ट है उससे, तो आप जैसे ही फ्रीज कर देंगे आपको फिर आगे अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि जब तक आपकी अपग्रेडेशन चल रही है, क्योंकि अभी राउंड 1 है, कट ऑफ थोड़ी अधिक है, कट ऑफ धीरे धीरे कम होती जाएगी, कई सारे राउंड आएंगे बीएचयू के, उसमें आपको अच्छे कॉलेजेस यानी कि अच्छे कोर्सेज में से भी अच्छे सब्जेक्ट मिलने के चांसेस हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन मिलने के चांसेस हैं। तो अभी रुकना है। बीएचयू की जैसे हर साल की प्रथा चलती आ रही है कि पहले वो अपने अलॉटेड स्टूडेंट की सीट दिखाता है, कॉलेज दिखाता है, उसके एक दिन बाद अपने कट ऑफ को लॉन्च करता है। तो जैसे ही कट ऑफ आता है, चलो मैं थोड़ा बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी घूम लेता हूँ एक बारी, कहीं वहां तो कुछ नहीं आया है, चलो आपके सामने देख लेते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कट ऑफ से रिलेटेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं जरा बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, bhuonline.in, ठीक है। हम लोग हाँ, तो यहाँ पे तो फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब एक बारी आ जाते हैं दूसरी हाँ ठीक ठीक, नहीं यही वाली वेबसाइट है bhuonline.in। अच्छा, बीएचयू एसी पे भी एक बारी चेक कर लेते हैं भाई, चलिए bhuac.in पे देख लेते हैं। हाँ ठीक, एक मिनट, चलिए एडमिशन और काउंसलिंग पे देखते हैं यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है भाई। अभी सिर्फ इतना है कि यूजी एडमिशन राउंड 1 शेड्यूल अनाउंस, यानी कि अभी सिर्फ आपका शेड्यूल अनाउंस हुआ है। थोड़ा सा इस पे भी टैप करके देख लेते हैं क्या भाई आगे बातें लिखी हुई हैं। once the merit list come allotted are released, ठीक ठीक, यहाँ पे वही सेम बातें लिखी हुई जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई है, जो कि आपके एलोकेशन के टाइम पे जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा हुआ है। अभी कोई कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी नहीं आई है। कट ऑफ से रिलेटेड जैसे ही जानकारी आती है, हो सकता है आज रात को कट ऑफ अनाउंस हो जाए, क्योंकि लगभग मैंने देखा है रात के 12 बजे, रात के 1 बजे बीएचयू अपना कट ऑफ लिस्ट जारी कर देता है। अभी आपको सीट अलोकेट हुई है, कट ऑफ की जानकारी हम आपको समय से बताते रहेंगे। शाम के लाइव सेशन में जुड़ना जरूर मतलब जुड़ना मत भूलिएगा। 8 बजे हमारा लाइव सेशन होने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आगे के फर्दर कट ऑफ्स किस तरीके से होते हैं, क्योंकि अभी जल्दबाजी में सिर्फ एक बच्चे का मुझे मिला जिसको सीट अलोकेट नहीं हुई है। कई सारे बच्चों ने अपने मतलब अपने एलोकेशंस भेज रखे हैं हमें, वो आपको दिखाने भी हैं। तो रात के 8 बजे जरूर जुड़िएगा। कितना नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला है ये सब हम देखेंगे, और कितने अपग्रेडेशन के चांसेस है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे शाम को 8 बजे। बाय बाय।